हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन इंडिविजुअली अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, आपको बताना है एसिटल्डिहाइड और जो हमारे पास एसीटोन है इसमें से कौन सी रिएक्शंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो रिएक्शन कौन कौन सी करानी है, आइडोफॉर्म, केनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन, टॉलिन टेस्ट और क्लीमेंसन रिडक्शन। तो थोड़ा हम रिएक्शन के बारे में भी सीखते हैं, है ना। क्या पता हमारा नेक्स्ट सेशन में इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए। आइए देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आइए। सबसे पहले देखिए एसिटल्डिहाइड क्या होता है। दिस इज योर एसिटल्डिहाइड CH3CHO। सो एसिटल्डिहाइड होता है हमारे लिए CH3CHO। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो याद रखेंगे एसिटल्डिहाइड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट नंबर वन, एसिटल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है। क्वेश्चन आएगा सर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, वो सब कंपाउंड जिनके अंदर कार्बो ग्रुप होता है। जैसे अगर आप एसिटल्डिहाइड के अंदर देखोगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब एसिटल्डिहाइड क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। पॉइंट नंबर टू बेटा, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होती है उसको बोलेंगे अल्फा एच। तो एसिटल्डिहाइड के पास कितनी अल्फा एच होती है, 3 अल्फा एच होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसिटल्डिहाइड के पास कितनी अल्फा एच होंगी, 3 अल्फा एच होंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट गिवन था एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन होता है बेटा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। एसीटोन भी हमारा कैसा कंपाउंड है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला, तो एसीटोन भी हमारे लिए कैसा कंपाउंड हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है कि नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, अगर मैं पूछूं एसीटोन के अंदर अल्फा कार्बन कितने हैं, तो दोनों के दोनों कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसका मतलब टोटल अल्फा एच कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। टोटल अल्फा एच कितनी होने वाली है यहाँ पे, टोटल अल्फा एच हो जाएंगे हमारे पास 6। क्लियर है कि नहीं है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। अब आपको जो पहली रिएक्शन गिवन है, फर्स्ट रिएक्शन गिवन है, हम उस पर जाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन गिवन है बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देंगे जिनके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है। जिनके पास कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल कार्बोनिल, दैट इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ग्रुप को हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोनिल। बेटा देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी देते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी देते हैं ना। अभी हम उन सब चीज में नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक चीज करेंगे। वो सब कंपाउंड जिनके अंदर आपको मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। कौन सा ग्रुप, मिथाइल कार्बोनिल। वो सब कंपाउंड हमारे क्या देंगे, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब जरा इसको समझो, होता क्या है बेटा, इसको कराने के लिए सपोज करिए आपने कंपाउंड लिया RC डबल बॉन्ड OCH3। इसका मतलब अब हमें साफ साफ दिख रहा है, आपको क्या मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप दिखा इस कंपाउंड के अंदर, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जब भी हम कराएंगे, हमेशा हमको लेना होता है बेटा आयोडीन, दैट इज I2, और साथ में लेते हैं हम एक बेस। कोई भी बेस ले लो, चाहे KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, जो अच्छा लगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने मोल बेस लेना होता है, 4। और कितने मोल हम आयोडीन लेते हैं, 3 मोल। क्लियर है, कितने मोल बेस लेंगे, 4, और कितने मोल हम आयोडीन लेंगे, 3 मोल। अब थोड़ा सा मैं इसकी मैकेनिज्म पे भी जाऊंगा, आपने ऐसे क्यों कर रहे हो ये सब चीजें। होता क्या बेटा, सबसे पहले जो बेस होगा, और थोड़ा सा हल्का सा मैकेनिज्म देखो, जल्दी से इसको कंप्लीट करूंगा। हल्की सी हम मैकेनिज्म बता के इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके पास था RC डबल बॉन्ड O CH2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो होगा क्या, बेस के अंदर क्या है बेटा, OH माइनस। तो OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ करता है एसिड बेस, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता है कार्बन पे। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर देखो बेस के अंदर एनायन कहां पर है, एनायन है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5। और जब आपने रिएक्शन करी तो रिएक्शन में एनायन को कहां बना दिया, कार्बन पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। सर देखो एनायन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहना चाहेगा, एनायन कार्बन पे जाना ही नहीं चाहेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिखने के लिए एनायन कार्बन पर है, पर एनायन की बेटा इतनी औकात है कि वो रेजोनेंस करके कहा जा सकता है, ऑक्सीजन पे। समझ में आ रहा है,
OH माइनस के अंदर एनायन कैसा था, लोकेलाइज, अब आपका एनायन कैसा हो गया, डीलोकेलाइज, इसलिए ये रिएक्शन हो रही है। पहले तो आप इतना समझो। तो आपने क्या बनाया बेटा, आपने बनाया एनायन, और यही एनायन क्या करता है, आयोडीन पे करता है अटैक। एनायन कहाँ अटैक करेगा, आयोडीन पे अटैक करेगा। इस तरीके से बनेगा कि आपके पास RC डबल बॉन्ड O CH2I प्लस I माइनस, और I माइनस के साथ क्या जोड़ेंगे, K प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे KI बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारा, KI। तो बेटा देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखो पहला मोल, एक मोल बेस आया, उसने एक हाइड्रोजन, एक अल्फा एच को हटाया। फिर दूसरा मोल बेस आएगा, वो दूसरे अल्फा एच को हटाएगा। फिर तीसरा मोल OH माइनस आएगा, वो तीसरी अल्फा एच को हटाएगा। तो 3 मोल बेस तो यही यूज हो गया, ठीक है। और फिर चौथा मोल जो बेस आता है वो कार्बन पे अटैक करता है। तो मैकेनिज्म बड़ी पार्ट है, आप समझो होता क्या है यहाँ पर। तो आपको डायरेक्ट ये रिएक्शन याद करनी है। सपोज कीजिए मेरे पास है RC डबल बॉन्ड O CH3, आपने इसकी रिएक्शन करा दी 3I2 प्लस 4KOH के साथ। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखिए, RC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस प्लस हम, और हमें क्या क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 3KI प्लस, और क्या मिलेगा आपको, CHI3, और साथ में आपको मिलेगा 3 मोल पानी, 3H2O। आई थिंक रिएक्शन भी बैलेंस हो गई हमारी, एक बार आप चेक कर लेना, रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। ओके, तो बेटा इसको बोलते हैं CHI3 को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, आयोडोफॉर्म। और इसका जो कलर होता है कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना, इस आयोडोफॉर्म के पास एक स्मेल होती है, इसको बोलते हैं हॉस्पिटल लाइक स्मेल, या एंटीसेप्टिक स्मेल भी बोलते हैं ना, हॉस्पिटल लाइक स्मेल, हॉस्पिटल लाइक स्मेल, या फिर हम इसको एंटीसेप्टिक स्मेल भी बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। अब देखो जरा, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक तो एसिटल्डिहाइड CH3COH, और दूसरा दे रखा है एसीटोन CH3COCH3। तो अगर आप देखोगे बेटा दोनों के अंदर क्या आपको मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप दिखा ना, एसिटल्डिहाइड के अंदर भी और आपको एसीटोन के अंदर भी, दोनों के अंदर कौन से ग्रुप दिखे, मिथाइल कार्बोनिल। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये भी हमारा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो दोनों के दोनों कंपाउंड हमारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। दूसरा आपको गिवन है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। दूसरा आपको कौन सी रिएक्शन गिवन है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है समझो। कैनिजारो रिएक्शन बेटा कौन देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। ओके क्लियर है, कौन से कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर भी लिख लो कार्बोनिल एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ओनली। क्लियर है। और कौन कौन से बेटा, जिनके अंदर अल्फा एच कितने होंगे, जीरो, अल्फा एच कितने होंगे, जीरो। सपोज करो अगर मैंने आपको बोला एसिटल्डिहाइड, क्या बोला मैंने, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड बेटा एक एल्डिहाइड है, पर यहाँ पे अल्फा एच कितनी है, जीरो है कि तीन है, तीन अल्फा एच है। इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। पर अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड की, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूंगा, ये भी एल्डिहाइड है, पर बेटा इसके अंदर ना अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितनी है इसके अंदर, जीरो। आई थिंक आपको समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है। अब मैं बात करता हूँ एसीटोन की। तो बेटा कीटोन तो कैनिजारो देता ही नहीं है, पहले से दिमाग में बिठा लो, कीटोन डू नॉट गिव, कीटोन डू नॉट गिव कैनिजारो, कैनिजारो। अब कैनिजारो में होता क्या है वो हम सिखा देते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास था फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आपने कैनिजारो करानी है तो आपको लेना है एक बेस, बेस लेना है, और इस बेस की कंसंट्रेशन ध्यान रखना है कितने परसेंट लेंगे, 50%, और साथ में हम करेंगे हीट, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, कैनिजारो जो होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब कंपाउंड, ये आपको कौन सा गिवन है, एल्डिहाइड गिवन है, तो गिवन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा, गिवन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा, गिवन कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा। इसका मतलब जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट, नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट। जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, उतने कार्बन का एल्कोहल। जैसे एल्डिहाइड कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने कार्बन का बनाओगे, एक कार्बन का। और एल्कोहल भी कितने कार्बन का बनाओगे, एक कार्बन का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, समझा देते हैं बेटा। ये वो जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है, उसका रीजन क्या है, ये तो है एक एसिड, और आपने मीडियम को कैसा रखा है अपना, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में एसिड क्या कर लेगा बेटा, OH माइनस के साथ ये क्या करने वाला है, एसिड बेस रिएक्शन करने वाला है। और जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या देगा आपको, सॉल्ट देगा। इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सॉल्ट बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने बेस KOH लिया होता तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बन जाता पोटेशियम का। ठीक है, तो अब आएगी इसके की पॉइंट्स पे। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप इस वाले क्वेश्चन को करके देखो। अगर पहला क्वेश्चन ये बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपने इसकी रिएक्शन करा दी KOH के साथ, इस KOH की परसेंटेज ले ली 50% और साथ में करा हीट। अगेन बेटा बनने वाला प्रोडक्ट क्या क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट आप इसी का करा दोगे ऑक्सीडेशन, इसी का करा दोगे रिडक्शन। तो क्या क्या बनेगा, एक बन जाएगा बेंजोइक एसिड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड, और रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल। एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल। अब हमें पता है मीडियम कैसा है हमारा, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में ये क्या कर लेगा खुद, एसिड बेस, और एसिड बेस करके क्या दे देगा हमें, सॉल्ट। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आएंगे कैनिजारो पे। सो कैनिजारो के लिए क्या क्या याद रखना है आज के बाद आपको। कैनिजारो के लिए सबसे पहले एल्डिहाइड के लिए बोलेंगे हाँ, एल्डिहाइड के लिए क्या बोलेंगे, हाँ। वो भी कौन से एल्डिहाइड के लिए, जिनके पास अल्फा एच कितनी होती है, 0। और कीटोन के लिए तो बेटा हमेशा क्या बोलेंगे, ना। एल्डिहाइड में भी कौन से एल्डिहाइड, वही एल्डिहाइड जिनके पास क्या है, अल्फा एच 0। चलिए अब नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। लिख देता हूं मैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, जैसे कैनिजारो के लिए अल्फा एच क्या होते हैं, 0। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए हमें, अल्फा एच। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, एल्डिहाइड भी देगा और हमारा कीटोन भी देगा। दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए मुझे, अल्फा एच। अल्फा एच क्या है बेटा, रिक्वायर्ड। क्लियर है कि नहीं है। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन में पहले बनता है एल्डोल, तो एल्डोल बनाने के लिए एक अल्फा एच चाहिए, और एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए 2 अल्फा एच चाहिए। इतना ध्यान रखना है, एल्डोल बनाना एक अल्फा एच, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा एच। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो क्या होता है, सबसे पहले होती है एसिड बेस, एसिड बेस के बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद कराना होता है हमें E1CB। सॉरी, क्या कराना होता है, E1CB। E1CB की फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेटा देखो, थोड़ा सा हिंट तो मैं दूंगा, जरूरी है, पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर। सपोज करो मेरे पास एसिटल्डिहाइड था, हमने क्या करा, हमने लिया एक बेस। तो ये जो बेस होगा ना, ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले करेगा एक एसिड बेस। तो इस OH माइनस का हाइड्रोजन के साथ करा दो एसिड बेस। कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पर, एसिड बेस। तो एसिड बेस के बाद बेटा जो ये एनायन बनता है, इस एनायन का नाम होता है इनोलेट। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन होता है बेटा, क्योंकि रिएक्शन तो किसके टर्म्स में हो रही है, मोल्स के टर्म्स में, तो ये अपने ही दूसरे एसिटल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक। और अटैक जब ये करेगा, इस रिएक्शन को यहाँ पे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कुछ ये प्रोडक्ट बनता है, CH3 कार्बन बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH।
इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलेंगे इसको? एल्डोल। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो बेटा, ये है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल का नेस कार्बन अल्फा, नेस कार्बन बीटा, और बीटा कार्बन पे क्या लगा रखा है मैंने? हाइड्रोक्सी। तो इसका दूसरा नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे क्योंकि हाइड्रोक्सी लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ तक बना हमारा एल्डोल। और जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे बेटा कंडेंसेशन होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये नाम हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा आज के बाद एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान रखना। एल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट में क्या मिलेगा देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बना रहा हूँ। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस। तो एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान रखना, प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलती है हमें? एक रेजोनेंस मिलती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन हमें गिवन है टॉलिन टेस्ट। अब मैं जरा इसको जल्दी जल्दी कराऊंगा, काफी बड़ा वीडियो हो गया है हमारे पास। अब मैं पढ़ा रहा हूं बेटा टॉलिन टेस्ट। टॉलिन टेस्ट का दूसरा नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट होता क्या है? हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे, पहले ये भी सीख लो। टॉलिन टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं टॉलिन रिएजेंट। टॉलिन रिएजेंट, जिसका बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर, फ्रेशली प्रिपेयर सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, फ्रेशली प्रिपेयर सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा यहाँ पे जल्दी से नोट कर लेंगे हम, जितने हमारे एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, सो एल्डिहाइड हमारे टॉलिन के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो कीटोन होते हैं वो टॉलिन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इतना और याद रख लेना, जो टॉलिन रिएजेंट होता है ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है कि नहीं है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट में आपको गिवन था क्लीमेंसन रिडक्शन। लास्ट में आपको क्या गिवन है? क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। सो क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए बेटा पहले ट्रिक याद कर लो। अगर आपके पास है एल्डिहाइड या फिर आपके पास है कीटोन, क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए आपको इनकी रिएक्शन करानी है जिंक मरकरी का अमलगम, और साथ में यूज करेंगे हम HCl। तो होता क्या है बेटा? होगा क्या? जो हमारे पास कार्बन बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसकी जगह बना देंगे CH2। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसकी जगह क्या बना देंगे? CH2। मतलब जो एल्डिहाइड है या फिर मेरे पास कीटोन है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसके नाम में रिडक्शन लगा हुआ है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से क्या बन गए हम? CH2 बन गए। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से क्या बन गए हम? CH2। और क्लीमेंसन रिडक्शन के बाद बेटा हमें क्या मिल जाएगा? अगर इसकी बात करें तो एल्केन फॉर्म होते हैं। अब आइए जरा क्वेश्चन पे, अब आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन था? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और दूसरा गिवन था, दूसरा आपको क्या गिवन है? एसीटोन, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। क्लियर है? तो बेटा जरा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें हम, क्या क्या हमने करना है देखो। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट तो दोनों देंगे। आयोडो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख लो। आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करेंगे तो एसिटल्डिहाइड भी देगा और एसीटोन भी देगा। पर अगर मैं कैनिजारो की बात करूंगा तो कैनिजारो बेटा, कैनिजारो तो एसिटल्डिहाइड भी नहीं देगा और एसीटोन भी नहीं देगा। अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन की बात करूं तो दोनों के दोनों एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, एसिटल्डिहाइड भी और एसीटोन भी। और अगर मैं टॉलिन टेस्ट की बात करूंगा तो टॉलिन टेस्ट एसिटल्डिहाइड तो दे देगा पर टॉलिन टेस्ट एसीटोन नहीं देगा। और अगर क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करेंगे तो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के दोनों क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं। मतलब आपके पास जो भी टेस्ट गिवन थे, एक तो आयोडोफॉर्म टेस्ट,
कौन सा टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसके लिए दोनों की हाँ है। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों की हाँ है। और उसके बाद क्रिमनसन रिडक्शन के लिए दोनों की हाँ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए। एक हो गया ए, दूसरा क्या हो गया सी, और तीसरा हो गया ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सी ई ओनली। दिस इज योर करेक्ट आंसर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव मुझे लगता है बना है। चलो बच्चों, थैंक यू।